तो जब ये बटेगा, ठीक, तो ये बटेगा तो 3 भागों में बट जाएगा। तो बच्चों दूसरा आपका प्रकार था खंडन। ठीक है, दूसरा आपका प्रकार क्या था? खंडन। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन बाबू, जो खंडन होता है इसका अर्थ होता है क्या? टुकड़े होना। क्या होता है? टुकड़े होना। ठीक, यानी टुकड़े होना। टुकड़े यानी अलग अलग होना। ठीक है ना, टुकड़े यानी अलग अलग होना। ठीक, अर्थात बाबू इसमें जितने भी आपके का, इसमें क्या होगा कि कौन किस भाग का टुकड़ा होगा, तो इसमें बहुकोषीय जीव का होगा। ठीक ना, तो समझना। उसमें मैं बताया था कि आपका विखंडन में क्या था, एक कोशिकीय जीव का क्या हो रहा था? अलग अलग। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अलग अलग हो रहे थे। यानी और इसमें क्या हो जाएगा खंडन में, कि इसमें आपके बहुकोशिकीय जीव का हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीव का जो शरीर होगा उसे क्या होगा? टुकड़े में बट जाएगा। ठीक, अर्थात इसका तुम लोग परिभाषा कह सकते हो, अर्थात इसका तुम लोग क्या परिभाषा दे सकते हो? ठीक, ठीक, यानी खंडन का अर्थ क्या होता है? टुकड़े होना। अर्थात कह सकते हो कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर को, ठीक ना, क्या कह सकते हो? बहुकोशिकीय जीवों के जीवों के शरीर का टुकड़ा होना है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का टुकड़ों में बट जाना है। क्या कहता है? शरीर का टुकड़ों में, ठीक, टुकड़ों में बट जाना ही, टुकड़ों में बट जाना ही क्या कहलाता है? टुकड़ों में बट जाना ही क्या कहलाता है? आपका खंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। जैसे में तो एग्जाम्पल दे सकते हो, स्पाइरो गायरा। ठीक ना, एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? स्पाइरो गायरा दे सकते हो, राइजोपस भी हो सकता है, और हाइड्रा भी हो सकता है। ठीक ना, राइजोपस और क्या हो सकता है? हाइड्रा भी हो सकता है। ठीक, यानी ये बाबू खंडन का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कह सकते हो कि टुकड़े होना, अर्थात बहुकोशिकीयों में, यानी एक कोशिकी ना, एक कोशिकी में केवल एक ही कोशिका होगी। जैसे अमीबा, अमीबा का शरीर क्या हो जाएगा बाबू? जैसे मैं अभी विखंडन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे अमीबा में क्या होगा कि अमीबा में क्या होगा कि अगर उसका शरीर अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं से लीक हो गया तो वो आपका जीव मर जाएगा। लेकिन बहु विखंडन में जैसे और क्या बहुकोशिकीय जैसे हम लोग हैं, कि हमारा अगर हमारा एक सेल अगर क्या होता है? डिस्टर्ब होता है यानी नष्ट होता है, तो हम लोग कभी भी क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा सेल नष्ट होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पुनर्जनन कर लेगा, यानी फिर से भर जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग क्या डिस्टर्ब यानी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन एक कोशिका होते हैं खत्म हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा वो, कि जो क्या है कि जो बहुकोशिकीय जीव है इसमें इसका शरीर क्या होगा? शरीर का टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, टुकड़ों में क्या होता है? बट जाता है। एक शरीर के टुकड़ों में क्या होता है? बट जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। जैसे स्पाइरो गायरा, मान लो कि आपका क्या जैसे ये है आपका, ठीक, ये आपका पूरा है। ठीक, तो जब ये बटेगा, ठीक, तो ये बटेगा तो 3 भागों में बट जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से ये बट भी जाए, तो ये आपका क्या करेगा? एक अलग शरीर बना लेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? एक अलग शरीर, ये आपका अलग शरीर बना लेगा। ठीक है, ये आपका अलग शरीर बना लेगा। ठीक, यानी जिसमें जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, अगर इसमें क्या होंगे, ये अगर इसका शरीर का टुकड़ा होगा, इन शरीर का टुकड़ा होगा, तो ये अलग अलग एक विखंडन का एक नया जीव बना लेते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? एक नया जीव बना लेते हैं। वही यहाँ पर क्या होता है? खंडन का होता है। ठीक, तो बच्चों खंडन क्या कहता है? तो खंडन का अर्थ होता है टुकड़े होना। खंडन का क्या अर्थ होता है? तो टुकड़े होना। अर्थात परिभाषा ये कह सकते हो कि जिसमें बहुकोशिकीय है, अर्थात जिसमें बहुकोशिकीय जीवों के शरीर क्या होते हैं? टुकड़ों में क्या होता है? टुकड़ों में क्या बट जाना, ये क्या कहता है? आपका खंडन कराता है। यानी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर का टुकड़ों में बट जाना, ये क्या कहता है? आपका खंडन कराता है। जैसे में स्पाइरोगाइरा, राइजोपस और हाइड्रा। तो बच्चों ये था आपका खंडन। ठीक, तो अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।